कहा जाता है कि जब कोई आत्मा अंधकार में डूबकर भी प्रकाश की ओर बढ़ने का संकल्प कर लेती है तो संसार में उसे कोई रोक नहीं सकता। यह कथा है तिब्बत की एक ऐसे महायोगी की जिन्हें लोग मिलेरप्पा के नाम से जानते हैं। मिलेरप्पा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन सुखमय था, लेकिन जब उनके पिता का देहांत हुआ तब उनके चाचा चाची ने उनकी माँ और बहन के साथ बहुत ही अत्याचार किए। परिवार की सारी संपत्ति छीन ली गई और उन्हें दासों की तरह काम करने पर मजबूर कर दिया गया। उनकी माँ का हृदय रोष से भर गया। उन्होंने मिलेरप्पा से कहा, तुम्हें काला जादू सीखना ही होगा, इन अत्याचारियों से बदला लेना ही होगा। माँ की बात मानकर मिलेरप्पा ने तंत्र मंत्र सीखा। वे इतने सिद्ध हो गए कि उन्होंने एक ही रात में अपने चाचा चाची के घर में भयानक तूफान और भूकंप बुला दिया। पूरा घर ढह गया और कई लोग मारे गए। बदले की आग ने उन्हें विनाश का औजार बना दिया था, लेकिन बदला लेने के बाद उनके भीतर गहरी पीड़ा उठी। उन्हें एहसास हुआ कि प्रतिशोध में मिला सुख क्षणिक है, परंतु उसके पाप का बोझ जीवन भर पीछा करता है। यही क्षण उनके जीवन का मोड़ था। मिलेरप्पा सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े। उन्हें गुरु मिले महान योगी मारपा, लेकिन मारपा ने उन्हें तुरंत शिष्य नहीं बनाया। इसके बजाय उन्होंने उन्हें कड़ी परीक्षाओं में डाला। मारपा ने कहा, पहले तुम अपने भीतर सारी अशुद्धि निकालो। उन्होंने मिलेरप्पा से विशाल पत्थरों से घर बनवाया। जैसे ही घर पूरा होता मारपा उसे गिरा देते और फिर नया घर बनाने का आदेश देते। यह काम उन्होंने कई बार कराया। मिलेरप्पा थक जाते, रोते गिरते, लेकिन हार नहीं मानते। वर्षों तक इस कठोर तपस्या से उनके भीतर का अहंकार और पाप जल गया। अंततः गुरु ने उन पर कृपा की और उन्हें गहन साधना का मार्ग दिखाया। अब मिलेरप्पा हिमालय की गुफाओं में रहने लगे। कभी घास खाते, कभी बर्फ का पानी पीते। उन्होंने हर सांस के साथ ईश्वर को पुकारा। धीरे धीरे उनके भीतर ऐसी शक्ति प्रकट हुई कि वे केवल सूर्य की गर्मी से ही भोजन कर सकते थे और उनका शरीर हरा पड़ गया, क्योंकि वे सिर्फ जंगली बिच्छुओं को खाते थे। उनकी साधना ने उन्हें असीम ज्ञान दे दिया था। कहते हैं वे अपने शरीर को हल्का कर हवा में उड़ा सकते थे। वे ध्यान में बैठते और कई कई दिनों तक समाधि में रहते। धीरे धीरे उनका तेज इतना बढ़ गया कि भक्त दूर दूर से उनसे मिलने आने लगे। वे किसी को उपदेश नहीं देते थे, केवल अपने जीवन से ही संदेश देते थे। उनका एक ही मंत्र था, असली साधना वही है जिसमें हम अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल दें। मिलेरप्पा ने अपने जीवन में दिखाया, चाहे इंसान कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वह सच्चे मन से साधना करे तो महान योगी और संत बन सकता है। मिलेरप्पा का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे इंसान कितने भी अंधकार में क्यों ना गिर जाए, अगर उसके भीतर सत्य की प्यास जाग उठे तो वह चैतन्य की ओर बढ़ सकता है। जिसने कभी तंत्र और विनाश के मार्ग पर चलकर पाप कमाए, वही हिमालय की गुफाओं में तप कर ऐसा योगी बन गया कि उसकी सांसों में भी ईश्वर का नाम झलकने लगा। यही है चैतन्य मार्ग, अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा, जहां साधक अपने भीतर की वासनाओं, क्रोध और प्रतिशोध को तपाकर प्रेम, शांति और भक्ति में बदल देता है। मिलेरप्पा की कथा हमसे कहती है कि अपने भीतर सोए हुए चैतन्य को जगाओ। भले ही अतीत कैसा भी रहा हो, भविष्य को ईश्वरमय बनाया जा सकता है। और जब साधक यह अनुभव कर लेता है, तब वह कहता है, अब मैं नहीं, केवल प्रभु ही है।